Hello students, welcome back. This is our lecture number 14 of class 11th Computer Science chapter 8, that is your operators and expressions in C++. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशंस. हम लोग एक्सप्रेशंस टॉपिक पढ़ रहे हैं. आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल एक्सप्रेशंस. इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हर एक कुछ उसका देख लिया कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हमारे क्या होते हैं. उसमें फिर हमारा कैसे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम लिखते हैं, क्या तरीका होता है लिखने का, कौन सा वैलिड होता है, कौन सा इनवैलिड होता है, इन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया था. और साथ ही साथ हम लोगों ने एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन भी देखा था. आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो सेकंड था, मैंने आपको बताया था कि पहला हमारा क्या है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, दूसरा हमारा क्या था लॉजिकल एक्सप्रेशंस. ठीक है. अब ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस हमारे क्या होते हैं, तो एक्सप्रेशंस दैट रिजल्ट्स इन ईदर ट्रू और फॉल्स, उस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं. इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो रिजल्ट होगा चाहे तो क्या होगा ट्रू होगा या फिर हमारा क्या होगा फॉल्स होगा. सिर्फ ये दो वैल्यू ट्रू होगा या फिर फॉल्स. फॉल्स मतलब कि 0, ट्रू मतलब कि 1. ओके. तो ऐसे एक्सप्रेशंस जो आपको रिजल्ट 1 या 0 के फॉर्म में, मतलब ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में देते हैं, उस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस बोलते हैं. अब ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो होते हैं दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ. अब देखिए ये क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, तो आपके कांस्टेंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन जो हमारा होता है वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स. दीज आर कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशंस. ओके. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रूल क्या होता है लॉजिकल एक्सप्रेशंस को लिखने का. तो सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस होता क्या है. तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसको हम विच रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स इज नोन एज लॉजिकल एक्सप्रेशंस. द एक्सप्रेशंस दैट रिजल्ट इनटू 0 मतलब कि आपका क्या होगा फॉल्स, या 1 मतलब कि ट्रू. चाहे वो ट्रू देगा या फिर आपको क्या देगा फॉल्स, मतलब 0 या फिर 1 आर कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशंस. आर कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशंस. ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन. मतलब जो फॉल्स या फिर ट्रू में रिजल्ट देता है उसको हम बोल रहे हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस. अब मैंने आपको क्या बताया कि लॉजिकल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन किसका होता है कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल्स का, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है लॉजिकल एक्सप्रेशन. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीज आर दी द लॉजिकल एक्सप्रेशन, द लॉजिकल एक्सप्रेशन are combination of constants, variables, logical and relational operators. ठीक है. का कॉम्बिनेशन जो होता है आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो ध्यान रखिए कॉन्स्टेंट्स का होता है, वेरिएबल्स होते हैं, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशंस जो मिलके बनता है वो हमारा क्या बनता है लॉजिकल एक्सप्रेशंस बनते हैं. अब देखिए हम लोग का क्या रूल है
जब हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को लिखते हैं तो किस रूल को हमको फॉलो करना है। तो द रूल्स ऑफ राइटिंग, द रूल्स ऑफ राइटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। रूल्स ऑफ राइटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो देखिए क्या रूल है। पहला रूल ये है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन में कंटेन जस्ट वन साइंड या फिर अनसाइंड वेरिएबल या फिर कॉन्स्टेंट्स जो हमारे होते हैं वो हमारा क्या होना चाहिए, जस्ट वन साइंड या फिर अनसाइंड लॉजिकल वेरिएबल्स या फिर कॉन्स्टेंट्स आपके होने चाहिए। तो द लॉजिकल expression, the logical expression may contain just one, may contain just one signed और unsigned, signed and unsigned मैंने पहले पढ़ा चुका है, signed और unsigned variable or a constant variable or a constant variable or a constant, or it may have two or more variables, or it may have two or more variables or more variables, or two or more variables or या फिर and constant, or two or more expressions or two or more expressions joined by valid relational, joined by valid relational and या फिर और लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहला रूल क्या बोलता है, फर्स्ट रूल ये है कि जो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है मे कंटेन जस्ट वन साइंड या फिर अनसाइंड वेरिएबल और अ कांस्टेंट। सिर्फ एक, चाहे तो साइंड या फिर अनसाइंड आपके वेरिएबल या कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं तो इट में हैव टू और मोर वेरिएबल्स, नहीं तो एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स हो सकते हैं, नहीं तो टू और मोर एक्सप्रेशंस, एक, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस joined by a valid relational and और लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि ज्वाइंट किससे है, मान लीजिए हमारे पास दो एक्सप्रेशंस है या तीन एक्सप्रेशन है, तो तीनों एक्सप्रेशन अगर ज्वाइंट है तो वैलिड रिलेशनल या फिर लॉजिकल ऑपरेटर से होना चाहिए। मतलब जो रिलेशनल या फिर लॉजिकल ऑपरेटर है तो प्रॉपर वैलिड तरीका से, वैलिड जो है हमारे, उससे वो एक्सप्रेशंस ज्वाइंट होने चाहिए। देखिए इसमें भी 3 पॉइंट्स निकल सकता है, मैं एक ही पॉइंट लिखे। पहला तो ये है कि एक साइंड या फिर अनसाइंड आपके वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट होने चाहिए। हम दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पे मैंने और लिखा है, और इट में हैव टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर हम दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं तो वैलिड रिलेशनल या फिर लॉजिकल ऑपरेटर के साथ हम उसको ज्वाइन करेंगे। पहला रूल ये कहता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, टू
or more variables, two or more variables, two or more variables or operators should not occur, should not occur in continuation, occur in continuation. मतलब कि क्या हुआ, कोई भी दो वेरिएबल या फिर कोई दो ऑपरेटर एक कंटिन्यूएशन में नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दो, मान लीजिए ऐसा कुछ लिख रहे ए इंटू प्लस बी, ऐसा हम नहीं लिख सकते। मतलब कंटिन्यूएशन में आपका नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि जब भी हम लिख रहे हैं तो ध्यान इस चीज का हमको रखना है कि कोई भी वेरिएबल्स या फिर ऑपरेटर्स हम लिख रहे हैं शुड नॉट अकर इन कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन में आपका नहीं होना चाहिए। ऐसा हम नहीं लिख सकते ए बी, ये हम इस तरीका से लिख रहे हैं, ये दो वेरिएबल्स है या फिर कांस्टेंट है मान लीजिए, और हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं इस तरीका से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम ये भी साइन दे दिए और उसके बाद नॉट का भी साइन दे दिए और सी डी ऐसा कुछ लिख रहे हैं। तो ध्यान रखना है कि कोई भी ऑपरेटर्स हो या फिर वेरिएबल्स एक साथ कंटिन्यूएशन में आपका नहीं होना चाहिए। तो ये दो रूल है फॉर राइटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब जैसे हम यहाँ पे कुछ वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशन के एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि क्या क्या हमारा हो सकता है। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे वैलिड आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन। यहाँ पे एग्जांपल्स है किसका, वैलिड आपका कौन कौन सा लॉजिकल एक्सप्रेशंस आपके हैं। पहला मान लीजिए x इज ग्रेटर देन y, ये आपका वैलिड है, सही है। इसमें आप देखिए सिंगल आपके दो वेरिएबल्स हैं या फिर जो भी कांस्टेंट बोलिए, और यहाँ पे आपका ऑपरेटर है बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं y प्लस जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू x डिवाइडेड बाई जेड। तो ये भी हमारा आप देखिए कि कोई भी कंटिन्यूएशन में भी नहीं है, या फिर हमारे कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स आपके कोई कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये जॉइंट भी है तो आपके वैलिड ऑपरेटर है, तो ये भी आपका वैलिड है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड बात करें तो मान लीजिए हम ऐसा कुछ लिखते हैं a प्लस बी ग्रेटर देन सी, a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, एंड c प्लस डी ग्रेटर देन a। नेक्स्ट अगर देखें y इज ग्रेटर देन x या और z इज ग्रेटर देन y। तो देखिए अभी जितना भी मैं बता रही हूँ सभी के सभी आपके क्या है, ये सभी वैलिड है आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन। मान लीजिए x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y एंड नॉट y इज ग्रेटर देन, देखिए नॉट y इज ग्रेटर देन या फिर आप लेस देन z, जो भी आप लिखिए,
ये नॉट का साइन है। ये कौन सा नंबर था? 5th। नेक्स्ट 6 देखें, अब ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए x इज इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट y एंड z। तो देखिए ये सभी के सभी जितने हैं, सभी के सभी आपके क्या है कि वैलिड लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं। ये सभी तरीका से हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया कि किस तरीका से हम एक वैलिड रिलेशनल एक्सप्रेशन को हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया लॉजिकल एक्सप्रेशंस। अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। अब ये असाइनमेंट स्टेटमेंट्स क्या है? तो जो असाइनमेंट स्टेटमेंट होते हैं वो असाइन करते हैं वैल्यू टू अ वेरिएबल। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर आप जानते हो कौन सा है? इक्वल टू। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट हम किसको बोल रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि क्या करते हैं, असाइन करते हैं वैल्यू टू अ वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं a इज इक्वल टू 10, तो ये 10 जो वैल्यू है वो असाइन किस में हो जा रहा है? a नाम के एक वेरिएबल में। क्यों? क्योंकि इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट इज नथिंग बट, ये क्या होता है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल्स। अभी जो वैल्यू होता है वो असाइन हो सकते हैं आपके वेरिएबल में, या वैल्यू असाइन में भी कांस्टेंट। अब जो असाइन हो रहा है वैल्यू, वो चाहे वो कोई कांस्टेंट का वैल्यू हो या किसी वेरिएबल का हो या फिर किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू हो। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट वही होता है जो कि क्या करता है? असाइन करता है वैल्यू टू अ वेरिएबल। ओके, तो एन असाइनमेंट स्टेटमेंट assigns value to a variable. Assigns value to a variable. The value assigned may be the value assigned may be a constant, variable or an expression. Variable or an expression. अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जनरल फॉर्म किस तरीके से हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो द जनरल फॉर्म of an assignment statement the general form of an assignment statement is as follows.
फॉलोज। हम कैसे लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू मान लीजिए CVE, कुछ भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपका मन। तो ए क्या है यहाँ पे मैं बता दे रही हूं, वेयर ए क्या है, इज द वेरिएबल, वो ए एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू असाइन किया जाएगा। ठीक है, तो ए इज द वेरिएबल टू whom the value is being assigned, and CVE, और CVE क्या है, can either be a constant चाहे कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, और एन एक्सप्रेशन। ठीक, अभी जस्ट मैंने जो बताया वही चीज है। यहाँ पे क्या असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइंस वैल्यू टू अ वेरिएबल। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या करता है, वैल्यू असाइन करता है किसी भी वेरिएबल में। अब वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन। ठीक, अब जनरल फॉर्म क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू यहाँ पे CVE जो भी है, मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल का नाम हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है या फिर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा ए क्या है, तो ए इज अ वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें की वैल्यू असाइन होगा। ठीक, और CV कैन बी इधर, अब ये चाहे तो कांस्टेंट हो सकता है या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, जो कि इस ए में ये वैल्यू असाइन होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, मान लीजिए हम ऐसा कुछ लिखते हैं, x इज इक्वल टू 14। तो 14 क्या है, ये वैल्यू जो है एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि इस x में असाइन हो गया। मतलब कि इस x का वैल्यू क्या है, x हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें मैंने क्या किया, 14 वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक, उसी तरह का मान लीजिए हम y इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखते हैं कि आपका 3.2। तो ये भी एक आपका, ये एक इंटीजर वैल्यू हो गया, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया, और ये 3.2 वैल्यू किसमें असाइन हो गया, आपका y में। मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिखा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज एन एक्सप्रेशन, और इसका एक वैल्यू किसमें असाइन हो गया, z में। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने x का वैल्यू रखा है 2 और y का वैल्यू रखा है 3, तो z इज इक्वल टू, अगर हम x प्लस वाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, 2 प्लस 3, और ये z में क्या वैल्यू असाइन हो जा रहा है, 5। तो 5 वैल्यू z में असाइन हो गया, मतलब कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसका वैल्यू किस में असाइन हो गया, इस z में असाइन हो गया। तो क्यों, बीच में हम असाइनमेंट ऑपरेटर का देखिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसीलिए, है ना। उसी तरह अगर मान लीजिए हम ऐसा कुछ लिखे, z इज इक्वल टू z इंटू एक्स मान लीजिए, तो जो भी z का वैल्यू होगा, यहाँ पे मान लीजिए z का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू है 2, तो क्या होगा यहाँ पे 1 इंटू 2 हो जाएगा, और ये कितना z में असाइन हो जाएगा, मतलब कि 2 वैल्यू z में असाइन होगा, मतलब z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो ये सभी क्या है आपके एक वैलिड, हम कह सकते हैं कि तरीका होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट को लिखने का। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा कुछ लिखे, a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। तो ये भी क्या है, ये b प्लस सी माइनस डी, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, इसका वैल्यू हमने किस में असाइन किया, a में। तो अभी जस्ट मैंने आपको यही बताया था कि a क्या है यहाँ पे, कि
हम लोग क्या करें, किसी एक वेरिएबल में वैल्यू को क्या कर रहे हैं, असाइन करें, चाहे वो कांस्टेंट हो गया या कोई वेरिएबल हो गया, फिर एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन है, इन सभी का वैल्यू किस में असाइन किया, जैसे इसका वैल्यू ए में असाइन हुआ, इसका जेड में हो गया, इसका जेड में हुआ। उसी तरह इसकी ये वैल्यू है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इसका वैल्यू वाई में असाइन हुआ, ये 14x में असाइन हो गया। तो इसी तरीका से हम क्या करते हैं, वैल्यूज को असाइन करते हैं। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट वही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज आर बीइंग असाइन। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग बीच में यूज करते हैं टू असाइन द वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे दिसंबर इक्वल टू, ये जो इक्वल टू सिंबल है ये क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये आपका क्या है, इक्वल टू जो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड का जो वैल्यू सॉरी लेफ्ट साइड जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, उसमें राइट साइड के जो भी आपके वेरिएबल्स हो गए या कांस्टेंट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, उसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, असाइन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमको सेम वैल्यू, मान लीजिए हमको सेम वैल्यू सभी में, मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी ऐसे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं और हमको सभी में सेम वैल्यू असाइन करना, मान लीजिए इन सभी में हमको 2 वैल्यू को असाइन करना है। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर का एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दिस असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी चेन्ड, हम एक साथ चेन कर सकते हैं। ठीक है, चेन एक साथ कर सकते हैं अगर हमको मल्टीपल वैल्यूज सॉरी सेम वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स में अगर हमको रखना है। वो कैसे, तो देखिए हम क्या यहाँ पे मान लीजिए हमको ए बी सी में तीनों में सेम वैल्यू को रखना है, तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा ना, तो ए बी सी हमको सभी में कौन सा वैल्यू रखना है, मान लीजिए सेम वैल्यू रखना है, तो हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 13। तो ये 13 वैल्यू x में भी जाएगा, y में भी जाएगा, z में भी जाएगा, ये 2 वैल्यू a में भी जाएगा, b में भी जाएगा, c में भी जाएगा। ये एग्जांपल है। तो आपका जो ये आपका जो असाइनमेंट जो होता है ऑपरेटर, इसको हम लोग एक साथ चेन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, असाइनमेंट जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं कैन बी चेन टुगेदर, असाइनमेंट्स कैन बी चेन टुगेदर, चेन टुगेदर, इसको हम चेन एक साथ कर सकते हैं। अब ये हम कब यूजफुल हो रहा है, इट इज यूजफुल व्हेन वी हैव टू असाइन सेम वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अगर हमको सेम वैल्यूज असाइन करना है और हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो क्या हम कर सकते हैं, इस तरीका से चेन करके भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक, ये समझ में आपको आ गया कि असाइनमेंट स्टेटमेंट्स आपके क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अभी जो मैंने लॉजिकल एक्सप्रेशंस और असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।